साथियों जाडे है गिर सबने जाडा लग गया, लेकिन सब तक ना जाडा लग गया मास्टर ने कि आए दिन की खबर आने लग रही हैं। कड़िए मास्टर पर हमला कर दिया, कड़िए बड़का में आपस में चक्कू चल गई, कड़िए मास्टर मार दिए। तो ये जो बालका की मनोदशा हो रही है, इसने देख कर मास्टर बालका ने टोकना छोड़ गए कि बालका ने समझाना एक बड़ी समस्या हो गई है। ऊपर तक सरकार के भी इसे कानून आ गए हैं, तो आए दिन बालक बिगड़ते जाने लग रहे हैं। तो मास्टरों के लिए बड़ी समस्या है कि इन बालका ने कुकर समझाया जाए। तो कैथल जिला गांव सोंगल में एक बीड़ा उठाया, सारे मास्टर जो है 1 घंटा पहला स्कूल में आवे, 8:30 बजे उरा मास्टर आए हैं और इन बालकों ने समझाने खातर नैतिकता की बात, संस्कारों की, विचारों की, जिम्मेदारियों की बात कि बालकों का हृदय परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। अगर बालकों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए तो बालक कुछ ना तो पढ़ पाएंगे ना कुछ सीख पाएंगे। तो साथियों गांव सोंगल के इस गवर्नमेंट स्कूल में ग्राम पंचायत की ओर से, स्कूल के सारे मास्टरों की ओर से और इन बालकों के अभिभावकों की ओर से एक प्रयास किया गया है कि 1 घंटा पहला सारे मास्टर आवें स्कूल में, गांव की पंचायत के आदमी भी आवें और पूरा बालकों ने संस्कारों की बात सिखावें, योग भी करावें। तो साथियों यह वीडियो शेयर जरूर करिए ताकि सारे गाँव में इस तरह का प्रयास होना चाहिए कि बालकों ने यूँ छोड़ना तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो सबने प्रयास करना चाहिए, तभी जाएगा देश का भविष्य अच्छा बन पाएगा। आज के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोंगल स्कूल से पढ़ी हूँ और मैं ऐसे स्टाफ से पढ़ी हूँ जिन्होंने मेरे को संस्कार दिए हैं। तो ये लड़के मेरा मजाक करें या हंसी उड़ाएं या कुछ भी कहें, लेकिन मैं टीचर का रिस्पेक्ट करना कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं डेली ऐसे ही नमस्ते करूंगी, ये चाहे खड़े हों या न हों। तो सर मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हम ऐसी कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो बच्चे जाएं वो शैक्षणिक क्षेत्र में तो जाएं, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में और सुख दुख में टीचर का रिस्पेक्ट करने में, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करने में, इन चीजों में भी वो एक इंसान बन करके जाए। मतलब ये नहीं कि केवल एक मशीन बन करके यहाँ से जाए, भाई डिग्री ले ली और चले गए, न उनको बोलना है, न उनको चलना है, न टीचर का रिस्पेक्ट करना है, न पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है। बच्चों, हमारा स्कूल में आने का एक ही मकसद है कि हमें हमारी सामाजिक बुराइयों से दूर रहना चाहिए और पाखंड से दूर रहना चाहिए, और जो हमारे गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो बेटा क्या कहना चाहोगे कि आजकल स्कूलों में देखा बच्चों के अंदर हिंसा बढ़ती जा रही है टीचरों के प्रति और अपने दोस्तों के प्रति, तो क्या कहना चाहोगे कि आपके स्कूल में कुछ प्रयास है? सर मेनली तो हमारे देश में हिंसा इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो मुंबई साइड की जो फिल्म्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाई जाती है, हिंसा दिखाई जाती है, जिससे छोटे छोटे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और हमारे स्कूल में टीचर्स NSS कैंप लगवाते हैं और यहाँ तक कि जो सामाजिक रूप से जो समाज पर अच्छा प्रभाव डाले वैसे कैंप लगाते हैं, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, बच्चे इंस्पायर होते हैं, बच्चों को गाइडेंस मिलती है, लाइफ के लिए उनको गाइड किया जाता है। और इसी प्रकार से हमारे स्कूल में बच्चों को अच्छे ढंग से मोटिवेट और इंस्पायर किया जाता है, गाइड दी जाती है अच्छे ढंग से, ताकि वे लाइफ में किसी के प्रति कोई बुरी सोच ना रखें, ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखें। मैं ग्राम सोंगड़ की सरपंच होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा है और हम शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। गांव में गलियां, मंदिर वगैरह पे ध्यान देने से ज़्यादा हम शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है बच्चों में, और उन संस्कारों को उत्तम बनाने के लिए हम समय समय पे शिविर लगाते हैं और बच्चों को खेलों की तरफ जागरूक करते हैं। हमारे स्कूल में खेल बहुत अच्छे चल रहे हैं बच्चों के, जैसे जूडो के, कबड्डी के, क्रिकेट के, हर चीज़ के। जूडो में हमारे बहुत सारे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हमारा स्कूल PM श्री होने के नाते हमें सरकार से भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। सबसे पहले जो हमारे स्कूल के टीचर हैं हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और फ़ोन से दूर रहने के लिए तो हमें प्रेयर में भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। जो आजकल के बच्चे हैं वो मोबाइल करके ही बहुत ज़्यादा हिंसा पैदा हो गई। आजकल हम अपने समाज में देखते हैं कि बच्चों के बीच में हिंसा कितनी बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर कहा जाता है कि गुरु, माता पिता तीनों परमेश्वर के समान होते हैं, पर आजकल ये सिर्फ बातों में ही रह गया है, सम्मान उनको बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। रही बात आपसी झगड़ों की, तो बच्चों के मन में भी आपस में इतने मनमुटाव आ जाते हैं कि बात हिंसा तक पहुंच जाती है। इसके साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों की भी भारी कमी होती जा रही है। पर अगर मैं अपने स्कूल की बात कहूँ तो हमारे स्कूल में इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सिर्फ शैक्षणिक विद्या ही नहीं, बल्कि हमें नैतिक मूल्यों पर कैसे काम करना चाहिए और वो हमारे जीवन में क्या महत्ता रखते हैं, इसके बारे में भी बताया जाता है।
हमारे स्कूल में कैंप्स लगते हैं जिनमें हमें नैतिक मूल्यों के साथ साथ स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि अभी हमारे स्कूल में चल रहा है। इसके साथ साथ प्रार्थना के अंदर और सदनों के अंदर भी ऐसे बहुत नाटक और गतिविधियां कराई जाती हैं जो हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताती हैं। आजकल जो बच्चों में हिंसा बढ़ती जाने लग रही है, आपके स्कूल में क्या कुछ देखती है, बच्चों के अंदर किस तरह का व्यवहार है? सबसे पहले तो ये मास्टरों के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक और बुरी है। परंतु हमारे स्कूल में ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे हैं जो बल्कि बहुत कम पढ़ते हों, लेकिन उसमें संस्कारों की बहुत ज़्यादा वृद्धि है, उनमें बहुत ज़्यादा संस्कार हैं और वो मास्टरों के प्रति बहुत फ्रेंडली और मास्टर हैं जो बच्चों को बहुत ही लवंगली और फ्रेंडली पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। कहना चाहोगे किस तरह का व्यवहार देखते हो बच्चों का और टीचर्स का, जो आजकल देखते हैं कि बच्चों के अंदर हिंसा बढ़ती जा रही है? हमारे स्कूल में हमारे टीचर पढ़ाई के साथ साथ हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। आजकल देखा जा सकता है कि कई मामले हमने देखे हैं कि किसी स्कूल में किसी बच्चे ने टीचर को चाकू से उनका गला काट दिया वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे स्कूल में यह सिखाया जाता है कि हमें अपने टीचर की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आजकल हिंसा बहुत ज़्यादा देखी जा चुकी है टीचरों के प्रति, बच्चों के मन में जो हो रही है, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ मॉरल ड्यूटीज़ भी बताते हैं कि हमें अपने देश के प्रति हमारी देशभक्ति होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति जो भी हमारी मॉरल ड्यूटी है उनको बहुत ही अच्छे से निभाना चाहिए। खेलों को भी बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे कि हमारे पीटी सर हैं, देव सर हैं और रामेर सर है हमारे स्पोर्ट्स के, और हमारे कोच है जो नर्सरी कोच है, हमारी मधु कोच है, वो हमें मतलब टीचर्स के बारे में और जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके बारे में रिस्पेक्टेबल रहने की राय देते हैं। और कभी भी मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको, जो भी हमारे गांव के सरपंच है जैसे कि, या कोई भी मतलब पॉलिटेक्निकल बंदा आता है यहाँ पे, तो बहुत सपोर्ट करते हैं। ये आज का जो बच्चा है उद्दंड हो गया है, हिंसक हो गया है, आज के नैतिकता का अभाव हो गया है। देखिए कुछ तो एक जो जनरेशन गैप भी सर बड़ा मायने रखता है। एक ये वो कहते हैं कि युग परिवर्तन का जो टाइम है यहाँ आज का बच्चा फ्रीडम को लाइक करता है, बाउंडेशन किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन को ज़्यादा लाइक नहीं करता। बट जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट जॉब का 28 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि अगर आप बच्चों के अंदर रहेंगे, बच्चों के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपकी 100% है, तो मैंने आज तक मेरे कार्यकाल के अंदर, मेरी क्लासेस के अंदर किसी भी बच्चा का वायलेंस मैंने फेस नहीं किया। 28 साल का सर मेरा रिकॉर्ड है मेरा। और हाँ, बहुत सारी इंसिडेंट सुनते हैं, आप कैसे ही कह रहे हो कि बच्चे हिंसक होते हैं, कोई रीज़न होता है उनके पीछे। जिस समाज के अंदर वो रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जिस विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं वहाँ उनकी कंपनी कैसी है। बट हमारे विद्यालय का जो एक्सपीरियंस है मेरा 9 साल का, तो सर यहाँ है, ऐसा हमारे सामने कोई बच्चा नहीं आया जिसने आँख उठाकर भी आज तक हिम्मत करी हो कि वो किसी टीचर के प्रति एक दूसरे वे में देख सके, और हिंसक प्रवृत्ति की तो बहुत दूर की बात है। तो सर एज ए प्रिंसिपल के कहना चाहोगे कि इस सर्दी का मौसम में जाडा तो सबने लगा, लेकिन मास्टर ने 12 भी जाडा चढ़िया रहा है कि आजकल बड़का में जो हिंसा बढ़ती जाने लग रही है नहीं, तो इस हिंसा ने रोकने है तो जो प्रयास किया जा रहा है आपके स्कूल में, किस तरह का प्रयास है ये? आजकल जैसे देखते हैं समाज का ताना बाना बिल्कुल अलग तरह का हो गया है। बच्चों में सहन शक्ति बहुत कम हो गई है, क्योंकि अगर बच्चों को अध्यापक कुछ भी पढ़ाने के बारे में डांट देता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। और जगह जगह की इस तरह की घटनाएं, जैसे पिछले दिनों सिरदा गांव में भी एक अध्यापक के साथ मारपीट की गई थी। तो कहने का अर्थ ये है कि आजकल के बच्चे संस्कारहीन हो गए हैं, उनको संस्कार अच्छी तरह से मिल नहीं रहे हैं या सिखाने में कुछ कमी रह जाती है। तो अध्यापकों को तो इस बात का ज़्यादा इसलिए भी चढ़ा रहता कि एक तो ऊपर से पढ़ाई का बोझ, भाई बच्चों को पढ़ाना भी है,
अगर बच्चों को थोड़ा बहुत डांट दें तो इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अध्यापकों के साथ मारपीट हो जाती है। तो बच्चों को संस्कार सिखाना सबसे ज़रूरी है आजकल, क्योंकि संस्कार के बिना कोई भी बच्चा अपने जीवन में सफल नहीं हो जाता है। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। संस्कार के बिना ही इस तरह की घटनाएं आजकल हमारे समाज में आ रही हैं। आजकल के बच्चे नशे की भी तरफ भी बढ़ रहे हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, अध्यापकों की बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब का कारण यह है कि हम पुराने मूल्यों को भूल रहे हैं और संस्कारहीन हो रहे हैं। तो संस्कार पैदा करने के लिए हम हमारे स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोंगल में समय समय पर बच्चों को प्रार्थना सभा में भी मोटिवेट करते रहते हैं। अध्यापक, सभी अध्यापक साथी हैं जो वो उनको समय समय पर उदाहरण देते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। जो पुराने चरित्रवान व्यक्ति हैं उनकी भी जीवनी के बारे में बताते रहते हैं। समय समय पर अनेक प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं, महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम हम हमारे स्कूल में चलाते रहते हैं।